मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। सुनो प्रिय, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हुई। मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ कि अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे वो सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं हो रही है प्राप्त। धैर्य रखो मेरे बच्चे, सब कुछ हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देखकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की है, फिर तुम्हारी सफलता इतनी देरी से क्यों? मेरे बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का इनाम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी हो। क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी हुआ करती है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अपने कर्म को लगातार करना होगा। कर्म को नहीं छोड़ना है मेरे बच्चे। अगर ऐसा है तो बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो। ये बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, जिस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गई हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो। और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतज़ार करना बनता है मेरे बच्चे, क्योंकि चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं, और जो हो चुका है उसे कोई बदल सकता नहीं। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है मेरे बच्चे, क्योंकि आपके जीवन में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जो आपकी सभी तकलीफ़ों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को ढालना है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे बच्चे,
छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। इसलिए अपनी खुशियों को अनदेखा ना करें, मुझ पर विश्वास रखें। यह बुरे दौर भी गुजर जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस हालत में अभी हो उससे मैं भली भांति समझ रहा हूँ। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूँ मेरे बच्चे। अनेकों प्रश्न को उमड़ते घुमड़ते देख रहा हूँ तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। होगी मेरे बच्चे, होगी। थोड़ा सब्र रखो मेरे बच्चे। आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है मेरे बच्चे। अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण करे से तैयार हो, वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहता है, चाहेगा, उससे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा, आप उतने ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में के परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाती है। मेरे बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नज़रअंदाज न करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारी सभी उपलब्धियाँ मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती है। तुम हमेशा मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार मैं स्वयं खोलूंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो।